हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साधारण एजुकेशन में। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ ग्राफ बनाने का सबसे आसान तरीका। गाइस, आप लोगों को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार ग्राफ पूछे जाते हैं और ये 5 नंबर का होता है। तो गाइस, वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। जो मेरा आज का क्वेश्चन है 2x + 3y = 17। तो इसको जो बुलाया था समीकरण 1 बुलाया था, और यहाँ जो नीचे है तथा के बाद 3x - 2y = 6, तो इसको समीकरण 2 बुलाया था। तो गाइस, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को डब्बा बनाना होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ डब्बा बना लेते हैं, और डब्बा जब भी बनाएं तो आप लोग 2 ही अंक तक डब्बा बनाएं। तो गाइज, हम यहाँ 2 डब्बा इसलिए बनाएं क्योंकि मेरा यहाँ 2 समीकरण है। तो सबसे पहले हम लोग हल करेंगे समीकरण 1 को, यानी कि समीकरण पहला। जो समीकरण है मेरा 2x + 3y = 17। तो गाइज, ग्राफ बनाने का कंडीशन ये है कि जो यहाँ x है तो x का मान हमको अपने से लेना होता है, और x का मान क्या लेना होता है वो हम बता देते हैं। x का मान कंडीशन है कि आप x का मान ऐसा लें कि आप जो ग्राफ यानी कि समीकरण का जो आंसर लाएंगे तो वो बटे में नहीं आना चाहिए। तो गाइज, तो x का मान जो हम लोग रखेंगे तो छोटा से रखना चाहिए, यानी कि 0 से। लेकिन हम लोग को पहले थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि 0 रखेंगे तो कहीं आंसर बटे में ना आ जाए, तो आप लोग माइनस भी रख सकते हैं। तो आज हम इस समीकरण में जो x का मान रखेंगे तो 1 रखेंगे, यानी कि 1। तो यहाँ लिखेंगे माना x = 1। तो अब समीकरण हल हो जाएगा मेरा। 2 × 1 + 3y = 17। यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो अब मैं यहाँ जो आगे होगा समीकरण 2 × 1 = 2 + 3y है, 3y रहेगा, इक्वल टू है 17 है 17। तो आगे फिर इसको हल करते हैं। 3y है, 3y रहेगा, इक्वल टू दे दिए 17 है 17 बैठा दे। अब यहाँ देखिए 2 जो है ये 2 यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब आगे बनाते हैं 3y बराबर यहाँ 17 से -2 कर देंगे तो बचेगा कितना 15। अब यहाँ हम लोग y का मान निकालेंगे। y का मान जो निकलेगा तो 15 है, 15 दे दिए। यहाँ 3 जो है तो यहाँ इंटू में है, यानी कि गुना में है। ये गुना का कुछ भी नहीं रहेगा अगर चिन्ह, तो गुना है। तो यहाँ गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, सॉरी 3 होगा। तो अब हम लोग इसको भाग देंगे तो 3 × 3, 3 × 5 = 6, 15। y बराबर कितना निकलेगा 5। हम लोग x का मान क्या लिए 1 लिए, और y का मान कितना निकला 5। तो यहाँ जो हम लोग का डब्बा है तो एक डब्बा का काम हो गया। अब हम लोग दूसरा डब्बा का काम करेंगे, यानी कि उसी समीकरण को एक बार और बनाएंगे। तो गाइज, फर्स्ट स्टेप हो गया, यानी कि जो डब्बा है इसका फर्स्ट स्टेप का काम हो गया। अब डब्बा का दूसरा स्टेप का काम करना है, तो दूसरा स्टेप का। तो गाइज, अब सेकंड स्टेप हम लोग हल करेंगे। तो सेकंड स्टेप हल करने के लिए यहाँ जो आप लोगों को दिख रहा है उसी को उतार देना है, यानी कि समीकरण को उतार लेना है पहले। समीकरण उतार लिए, फिर अब यहाँ हम लोग को x का मान लेना है। x का मान अपने मन से ले सकते हैं कुछ भी। माना x बराबर, तो हम यहाँ x का मान 4 लेंगे, यानी कि 4 लेंगे। तो अब समीकरण को हल करते हैं। हल करेंगे फिर उसी तरह जैसे ऊपर समीकरण 1 को हल किए। तो 2 × 4, यानी कि 4x का मान है, इसलिए यहाँ x के बदले 4 बैठा है, प्लस 3y = 17 है 17। अब चलते हैं आगे।
इसको इसको गुना करेंगे तो 8 होगा, प्लस 3y है, 3y रहेगा इक्वल टू 17 है, 17। अब यहाँ 3y है, 3y को रहने देंगे, 17 है, 17 रहेगा। ये 8 जो है यहाँ प्लस में है तो इसको इस पार करेंगे, इस पार करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब दूसरा है, हाँ अब हम लोग को यहाँ हल करना है। 17 से 8 गया, कितना बचा? 17 से 8 गया 9, y बराबर 9/3। ये 3 यहाँ कैसे दिए? क्योंकि यहाँ 3 जो है y के साथ गुना में है, गुना में है, तो गुना में जो है तो यहाँ जो उस पार जाएगा तो वो भागा में आ जाएगा। y बराबर, अब इसको काट देंगे, 3 के 3, 3 तिया 9, तो y बराबर 3। अब हम लोग यहाँ जो x का मान लिए, x बराबर कितना लिए? 4 लिए, तो y का मान हम लोग को कितना निकला? 3। तो फर्स्ट समीकरण का जो 2 डब्बा है, दोनों डब्बा का काम हम लोग का हो गया। तो गाइज हम लोग समीकरण 1 का जो 2 स्टेप है, यानी कि डब्बा में जो 2 स्टेप बनाए, दोनों का हम लोग मान निकाल लिए। तो सबसे पहला स्टेप में हम लोग x का मान कितना लिए थे? 1 लिए थे, यानी कि 1 लिए थे। तो यहाँ हम लोग का y का मान कितना आया था? 5, यानी कि 5। अब दूसरा स्टेप में x का मान लिए थे 4, तो हम लोग डब्बा में x बराबर 4 लिखेंगे, और y का मान हम लोग का कितना निकला था? 3, तो 3 लिख दिए। स्टार्ट। तो हम लोग का फर्स्ट डिब्बा जो है ये पूरा फिल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण दूसरा हम लोग का दिया हुआ है 3x - 2y = 6, अब इसको हल करेंगे। तो फिर से जैसे उधर हल किए थे हल कर लेते हैं। 3x - 2y = 6। तो आप लोगों को पता है कि x का मान हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। माना x बराबर, तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ सबसे छोटी संख्या लेते हैं, यानी कि 0 लेते हैं। आप लोग 0 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो अब समीकरण को हल करेंगे। 3 × x के बदले में 0 आ जाएगा, माइनस है माइनस, 2y है, 2y = 6। आप लोगों को पता है कि 0 से कोई भी संख्या को गुणा करने से 0 ही आ जाता है, तो माइनस है माइनस दे दिए। 2y है, 2y = 6। अब हम लोग यहाँ करेंगे -2y = 6। ये 0 प्लस में है, -0, हम लोग का उतना ही आएगा, क्योंकि 0 6 से माइनस होने के बाद उतने 6 ही बचेगा। तो अब फिर यहाँ y बराबर हम लोग का 6 - 2y। अब हम लोग फिर इसको काटेंगे, यानी कि भाग देंगे। 2 के 2, 2 तिया 6, तो माइनस है माइनस रह जाएगा। y बराबर -3। तो यहाँ जो हम लोग y का मान निकला तो -3, और x का मान हम लोग क्या लिए थे? 0। तो फर्स्ट स्टेप का काम हो गया। अब यहाँ भी सेकंड स्टेप का काम करना होगा। 3x - 2y = 6। आप लोगों को पता है कि फर्स्ट स्टेप होने के बाद दूसरा स्टेप का काम करने के लिए फिर वही समीकरण हम लोग को नीचे उतारना होता है। फिर यहाँ भी मान लेंगे अब x का, फिर से हम लोग वही विधि अपनाएंगे। यहाँ x का मान लेंगे, माना x बराबर अब हम लोग क्या लेंगे, जो समीकरण का आंसर आए तो बटे में ना आए, तो हम लोग x का मान लेंगे यहाँ 2। कितना लेंगे? 2। तो अब फिर हल करेंगे। 3x - 2y = 6। 3 × यहाँ x है, x का मान हम लोग क्या लिए? 2 लिए, तो 2 देंगे, -2y = 6। अब आगे चलते हैं। 3 दूनी 6, -2y है, 2y = 6 है, 6। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे,
-2y को इधर रहने देंगे। 6 है, ये 6 यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में। 2y है, 2y रहने देंगे यहाँ। 6 से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। तो यहाँ -2y बराबर 0 आ गया है। तो अब हम लोग को किसका मान निकालना है? y का मान निकालना है। y बराबर 0 है, 0। अब यहाँ देखिए कि ये -2 जो है तो वो गुना में है, तो इस वहाँ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। y बराबर 0। यहाँ 0 कैसे आया दोस्तों? आप लोगों को पता है कि कोई भी संख्या से अगर 0 को भाग देंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए हम लोग y का जो मान आया क्या आया? 0। और x का मान क्या लिए थे? 2। तो गाइज आप लोगों को पता है कि जैसे ये समीकरण 1 के लिए ये डब्बा बना था और उसका मान हम लोग बैठाए। अब ये डब्बा जो बनाया है समीकरण 2 के लिए, अब इसका भी मान बैठाएंगे। तो स्टेप 1 में हम लोग x का मान क्या लिए थे? 0 लिए थे, तो यहाँ x बराबर 0 देंगे। अब y का मान हम लोग यहाँ निकल करके आया है -3। अब इस -3 को डब्बा में बैठाएंगे क्योंकि y है, y के सीधे -3। अब सेकंड स्टेप में हम लोग x का मान क्या लिए थे? x का मान 2 लिए थे। फिर इस x का मान को ले आके बैठाएंगे डब्बा में। अब हम लोग वहाँ x का मान 2 लिए थे, उसको बैठाएंगे। अब फिर के स्टेप 2 में जो y का मान हम लोग का निकल के आया था वो आया था 0। अब इस 0 को फिर हम लोग डब्बा में बैठाएंगे। हम लोग यहाँ 0 को हम लोग यहाँ बैठाएंगे डब्बा में। अब हम लोग का ग्राफ हो गया, यहाँ समीकरण हल हो गया। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ की ओर। तो अब हम लोग आ गए ग्राफ कॉपी में, यानी कि अब हम लोग को यहाँ आरेख खींचना है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, ये जो लाइन है इसको x और x डैश के द्वारा सूचित किया जाता है, और ये जो खड़ा वाला लाइन है इसको y और y डैश के साथ सूचित किया जाता है। अब यहाँ आप लोगों को एक गोल दिख रहा होगा, आप लोग समझेंगे कि ये 0 है, नहीं ये O है। ये जो है ना, इसको O द्वारा सूचित किया जाता है, इसका मान होता है 0 0। अब हम लोग पहले समीकरण 1 को देखेंगे। यहाँ देखिए समीकरण 1 में जो हम लोग हल किए थे तो वहाँ x बराबर 1 आया था, यानी कि 1 आया था, और y बराबर 5 आया था। यानी ये बोल रहा है कि x 1 से लेकर के 5 तक आरेख खींचें। तो हम लोग यहाँ देखें कि x1 यहाँ है, x1, और ये y वाला लाइन है y5। तो 1 2 3 4 5 यहाँ है और ये 1 यहाँ है, तो दोनों के बीच में हम लोग उसका मान बैठा देंगे 1 से 5, यानी कि 1,5। अब इसको बैठा दिए। अब डब्बा में जो दूसरा स्टेप है हम लोग का x4 है और y3 है। फिर यहाँ हम लोग खोजेंगे x में, x4 ये हुआ और y3। फिर यहाँ चलेंगे हम लोग y3, दोनों का जो बीच आता है वहाँ पर फिर हम लोग मान बैठाएंगे। तो क्या है 4,3। सबसे ज़रूरी बात मैं बता दूं कि यहाँ जो है तो आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते 3,4, क्योंकि x पहले आता है, x का मान पहले आप लोगों को लिखना है। तो अब हम लोग का यहाँ ये दोनों मिल रहा है। अब ये दोनों के बीच हम लोग क्या करेंगे, पहले आरेख खींच देंगे। आरेख खींच दिए। आरेख खींचने के बाद यहाँ जो समीकरण दिख रहा है आप लोगों को, ये समीकरण इसके ऊपर उतार देंगे। समीकरण को हम लोग उतार देंगे। क्या है 2x + 3y = 17। अब हम लोग समीकरण 1 का जो काम था वो कर दिए। अब हम लोगों को पहले करना है समीकरण दूसरा जो बनाए थे हल, यहाँ डब्बा में आप लोगों को दिख रहा है। अब समीकरण दूसरा डब्बा जो है समीकरण का, उसका पहले हम लोग मान बैठाएंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों x बराबर क्या है 0, तो x बराबर 0 ये बीच में हो जाएगा। लेकिन y बराबर क्या है -3, तो y बराबर जो -3 है हम लोग का, तो यहाँ से निकलेंगे, यहाँ y जो -3 है यहाँ इंडिकेट करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ जो मान है वो लिख देंगे। क्या मान है हम लोग का 0
कोमा -3। अब यहाँ सेकंड समीकरण का डब्बा का फर्स्ट स्टेप का काम हो गया। अब डब्बा का जो दूसरा स्टेप है वो हम लोग लिखेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, x बराबर 2 है। तो हम लोग पहले देखेंगे x किधर है, x यहाँ, x बराबर 2 यहाँ हो गया। y बराबर क्या है, 0। तो हम लोग का जो समीकरण का मान होगा यही होगा। तो अब हम लोग यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा नीचे ऊपर कर देते हैं इसका। तो क्या है 2 से यानी कि 2,0। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे उसमें आरेख खींचे वैसे ही इसमें भी आरेख खींचेंगे। आरेख खींच दिए। अब हम लोग यहाँ जो समीकरण जैसे वहाँ उतारे थे वही समीकरण यहाँ उतार देंगे, यानी कि जो इसका दूसरा समीकरण है वो उतार देंगे। ये उतारना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। तो क्या है मेरा समीकरण, 3x - 2y = 6। अब हम लोग पूरा ग्राफ का आरेख खींच दिए, लेकिन इसका आंसर हम लोग कैसे बैठाएंगे। तो देखिए, अब हम लोग आंसर बैठाने के लिए यहाँ पहले दोनों आरेख में देखना होगा कि हम लोग ग्राफ का जो कटान बिंदु है वो कहाँ पर कटा है। तो आप लोगों को दिख रहा है कि इधर से यहाँ और इधर से यहाँ, यानी कि दोनों का जो कटान बिंदु है वो 4 से 3 यानी कि 4x 3y है। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः लिख दिए। अब हल बराबर जो है हम लोग का हल, आप लोग सोचते होंगे कि आंसर क्या होगा। जो हल बराबर अब हम लोग का हो जाएगा, यहाँ जो कटान बिंदु है, कटान बिंदु पर कौन संख्या कटा है, यानी कि x कितना और y कितना है वही यहाँ उतार देना है। तो x बराबर हम लोग का 4 है और y बराबर 3 है, यही आंसर है। थैंक यू सो मच दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ग्राफ समझ में आ गया है, लेकिन ग्राफ 3 प्रकार का होता है। अभी हम एक ही वीडियो बनाए, 2 वीडियो और बनाएंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो दोनों वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।